नमस्कार नेपाली मित्रों, बांग्लादेश और भारत की लड़ाई में नेपाल बुरी कदर पिस गया। अब ये समझ लीजिए आप कि बांग्लादेश की वजह से नेपाल पर नाकाबंदी लग गई है और इस नाकाबंदी को लगाने में बांग्लादेश की गलती नहीं है बल्कि भारत की गलती है। कारण समझिए, भारत बांग्लादेश का आपस में टकराव चल रहा है इस समय जबरदस्त, और इस टकराव में नेपाल को भी घसीट लिया गया है। कारण क्या है कि भारत ने बांग्लादेश को कह दिया कि आप हमारे किसी भी पोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। भारत और बांग्लादेश का जो टकराव चल रहा है उसके बारे में थोड़ा देर में समझाएंगे। फिलहाल ये समझिए कि भारत ने बांग्लादेश को कह दिया कि आप हमारे किसी भी पोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इससे सीधा असर हुआ नेपाल के ऊपर। कारण नेपाल में बांग्लादेश से प्लास्टिक, यूरिया, खाने का सामान, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान और भी बहुत कुछ सामान बांग्लादेश नेपाल को भेजता है भारत के जमीन से होते हुए। अब भारत ने अपनी जमीन की इजाजत बंद कर दी बांग्लादेश के लिए। अब बांग्लादेश नेपाल में सामान नहीं पहुंचा पाएगा। यानी कह सकते हैं एक प्रकार से भारत की वजह से बांग्लादेश की तरफ से नेपाल पर नाकाबंदी लग गई। बांग्लादेश ने यह जानबूझ के नहीं लगाई। जब उसको रास्ता ही नहीं मिलेगा तो कहां से नेपाल सामान में भेजेगा, और नेपाल कहां से बांग्लादेश में सामान भेजेगा। नेपाल और बांग्लादेश के बीच में अच्छा व्यापार है, तो भारत ने ऐसा क्यों किया? देखिए, बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस जो है वो आधा अमेरिका के आदमी है। अब वो चीन को खुश करना चाहते हैं। बांग्लादेश को भारत ने ही बनाया है। पाकिस्तान ने वहां बड़े अत्याचार कर दिए थे, इसलिए भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश अलग देश बना दिया। बांग्लादेश भी भारत का ही हिस्सा है, पाकिस्तान भी भारत का ही हिस्सा था। तो बांग्लादेश को भारत ने ही बनाया। तो अब तक बांग्लादेश भारत के कहने पर ही चलता था जब तक शेख हसीना थी। लेकिन शेख हसीना को कुछ अमेरिकी प्रेशर कहे या कुछ विदेशी प्रेशर कहे, उस प्रेशर में वहां पे प्रोटेस्ट होने लगे शेख हसीना के खिलाफ, और शेख हसीना को भाग के इंडिया जाना पड़ा जान बचाकर। नहीं तो शेख हसीना के पिता को जैसे मार दिया गया था वैसे ही शेख हसीना को भी ऊपर पहुंचा दिया जाता भगवान के पास में। तो कुछ विदेशी ताकतों ने भारत और बांग्लादेश में दुश्मनी पैदा करने के लिए मोहम्मद यूनिस को खड़ा किया। भारत और बांग्लादेश में दुश्मनी पैदा करने की पूरी ताकत लगा चुकी है कुछ विदेशी ताकतें। उसमें चाइना भी हो सकता है और अमेरिका भी हो सकता है। यानी दोनों समझ लीजिए आप, चाइना भी और अमेरिका भी, क्योंकि भारत चारों तरफ से घेरना है भारत को चाइना के द्वारा। तो अमेरिका ने नेपाल में भी, माफ कीजिए, चीन ने नेपाल को भी लगभग अपने गिरफ्त में काफी हद तक ले लिया है। पाकिस्तान तो चीन के कब्जे में है ही है। श्रीलंका भी बहुत कुछ हिस्सा चीन के पास चले गया, माने वहां की पॉलिटिक्स। बांग्लादेश बचा हुआ था तो बांग्लादेश शेख हसीना भारत के पक्ष में थी, उसको वहां से भगा दिया गया। अब मोहम्मद यूनिस जो है भारत के कट्टर विरोधी है। वहां पे हिंदुओं पे लगातार हमले हो रहे ताकि भारत कुछ बोले और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी वैसी दुश्मनी पैदा हो जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में। यानी विदेशी ताकतें भारत और बांग्लादेश के बीच में धर्म युद्ध करवाना चाहती थी, हिंदू मुस्लिम। इसीलिए तो बांग्लादेश में हिंदुओं पे जबरदस्त हमले हुए हैं। भारत इस चाल को समझ रहा था कि बांग्लादेश के साथ में दुश्मनी लगाने के लिए विदेशी शक्तियों ने ऐसा किया है, इसलिए भारत ने कुछ नहीं बोला जब बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हुए तब। अब मोहम्मद यूनिस चाइना को खुश करने के लिए चाइना गए। वहां बाकायदा बयान देते हैं वो कि भारत का चिकन नेक के जो इस साइड के राज्य हैं, 7 राज्य, ये बड़े कमजोर हैं। हम चिकन नेक के पास में चीन को एक सैन्य अड्डा खोलने का जगह देंगे। इससे तो भारत ने नाराज होना ही था, क्योंकि ऊपर से झांपा में चाइना बैठ चुका है, एक साइड डोकलाम है। इधर बांग्लादेश में भी चाइना बैठ जाएगा तो भारत के जो 7 राज्य हैं उनको खतरा हो जाएगा। इसलिए भारत ने बांग्लादेश को प्रेशर में डालने के लिए कहा कि आप हमारे कोई भी पोर्ट यूज नहीं करेंगे। भारत का प्रेशर है बांग्लादेश के ऊपर कि भाई चाइना को जगह मत दो अपनी जमीन पर। भारत बांग्लादेश के टकराव में गलती सीधी है बांग्लादेश की, वहां के नेताओं की। अच्छा खासा तेजी से विकास करता हुआ बांग्लादेश अब विकास कभी नहीं कर पाएगा। अब बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व घट रहा है, लगातार घट रहा है। गलती किसकी?
नेताओं की विदेशी पैसा खा के अपने देश को बर्बाद कर देते हैं। जैसे पाकिस्तान अमेरिका का चाइना का पैसा खा के भारत से लड़ता रहा, पाकिस्तान बर्बाद, श्रीलंका बर्बाद। ये सब भारत से दुश्मनी के नतीजे हैं। भारत से मिलके चलते तो इन देशों के हाल कभी भी खराब नहीं होते। नेपाल के भी लगभग यही हाल है। भारत से दुश्मनी करते हैं नेपाल के नेता लोग, लेकिन नेपाल खुलकर भारत से दुश्मनी नहीं करता। इसीलिए तो नेपाल के हाल ठीक है। आप देख लीजिए, पाकिस्तान के हाल बहुत बुरे हैं, ठीक है, श्रीलंका के हाल बहुत बुरे, बांग्लादेश के हाल भी दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार घट रहा है, लेकिन नेपाल का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ रहा है। $17 बिलियन हो गया नेपाल के पास में। कहाँ एक बार $10 बिलियन था विदेशी मुद्रा भंडार, क्योंकि नेपाल ने कुछ भी हो व्यापारिक रिलेशन भारत से नहीं तोड़े। सबसे अच्छी स्थिति में है भूटान, और भूटान भारत का एकदम बिल्कुल पक्का दोस्त है, इसलिए भूटान ज्यादा अच्छी स्थिति में है। भूटान जो मर्जी बनाए सब इंडिया वाले खरीदते हैं। नेपाल जो मर्जी बनाए तो वो देख देख के इंडिया खरीदता है, कारण नेपाली नेता भी विदेशों के कहने पर चलते हैं। अगर वो भारतों के कहने पे चलते पहले से, तो आज नेपाल की प्रति व्यक्ति आय भारत से ज्यादा होती। नेपाल की प्रति व्यक्ति आय लगभग $1500 है, भारत की $2900 हो गई है, भूटान की $3600 है। नेपाल इतने पीछे क्यों रहा? भारत के साथ में मजबूत संबंध नहीं बनाए नेपाल ने। अब गलती नेपाली नेताओं की है, कुछ गलती हमारे नेताओं की भी है, भारतीय कांग्रेस की, जिन्होंने नेपाल में हिंदू राज का समर्थन नहीं किया। गलती यहां से भी है, लेकिन ज्यादा गलती नेपाल की तरफ से है, क्योंकि नेपाल के नेता, कांग्रेसी नेता हमेशा अमेरिका के कहने पर चलते रहे। ये मत सोचना कि नेपाल की माओवादी ही भारत विरोधी हैं या कम्युनिस्ट ही भारत विरोधी हैं। ध्यान में रखिए, नेपाली कांग्रेस सबसे पहले भारत विरोधी थी। गिरिजा प्रसाद कोइराला पूरे भारत विरोधी थे। नेपाली लोग कहते हैं कि गिरिजा प्रसाद कोइराला तो भारत के अच्छे मित्र हैं। जब आप सही से हिस्ट्री पढ़ेंगे, पूरा 50-60 साल का हिस्ट्री देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि गिरिजा प्रसाद कोइराला सबसे बड़े भारत विरोधी थे, सुशील कोइराला सबसे बड़े भारत विरोधी थे। पूरी नेपाली कांग्रेस भारत विरोधी ही रही है, कम्युनिस्ट तो खैर है ही है। तो इस भारत विरोध के चलते नेपाल में विकास नहीं हुआ। भारत ने जो टैक्स फ्री कंपनियां भी नेपाल में खोलनी चाहिए, उनको भी माओवादियों ने बंद करवाया। तो अब बांग्लादेश भी बुरे हाल में जाने वाला है। नेपाल को सामान पहुंचना काफी मुश्किल हो जाएगा अब बांग्लादेश के लिए। हालांकि बांग्लादेश भारत से दोबारा रिक्वेस्ट कर सकता है कि हमें ये पोर्ट में सामान ले जाने की इजाजत दो, तो जाके नेपाल सामान पहुंच सकता है। लेकिन फिलहाल भारत ने मना कर दिया कि बांग्लादेश हमारे पोर्ट का इस्तेमाल नहीं करेगा। इससे होगा क्या कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को और नुकसान होगा। धन्यवाद।